औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दुआ नंबर 39 पर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ़ यू जिन्होंने मेहनत करके इतने महीनों से जो है इन दुआओं को समझा है, सीखा है और मेमोराइज़ किया है, उसको सुनाया है, टेस्ट्स दिए हैं। इंशाअल्लाह अब जो है बस 2 ही दुआएं रह गई हैं और हम अपने कोर्स के अख्तिताम पर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर पूरे 40 दुआ भी आपको याद ना रहें तो कम से कम 20 या 15 दुआ भी याद रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ये दुआएं कोई मामूली दुआएं नहीं हैं, ये कुरान से ली गई दुआएं हैं, ये फ़ेमस रब्बना दुआज़ हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आप इसको याद भी रखेंगे, पढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में। जहाँ जिस मौके पर जो दुआ फिट होती है आप उसका इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए आज हम सेकंड लास्ट दुआ देखते हैं। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तो देखिए ये भी बहुत प्यारी दुआ है। अगेन आपको मैं ये बार बार रिपीट करती हुई सुनाई दूंगी कि जो है हर दुआ में तकरीबन हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी कोई बात माने, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ चाहिए, कोई टॉय चाहिए, कोई चॉकलेट, कोई बुक, कोई बैग, कोई ड्रेस, तो आप अपने अम्मी अब्बू के पास जाते हैं, वो चीज़ मांगते हैं। लेकिन आपने कुछ ऐसा किया था पहले जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स नाराज़ हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, तो वो आपको क्या बोलेंगे कि मैं तो तुमसे नाराज़ हूँ, मैं कुछ नहीं दिला रहा, जाओ यहाँ से, क्योंकि तुमने मेरा दिल दुखाया या तुमने मुझे हर्ट किया या तुमने जो है ये काम गलत किया, तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए माफ़ी मांगनी होगी कि अब्बू मम्मा प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा वो गलती नहीं करूँगी। उसके बाद आप अपनी चीज़ मांगेंगे तो वो जो है आपको फॉरगिव करके आपको आपकी मांगी हुई चीज़ दिला देंगे। तो ये एग्ज़ाम्पल से आप समझ लीजिए कि जब हम अपनी ज़िंदगी में भी कोई गुनाह करते हैं, कोई सिन करते हैं, अल्लाह को नाराज़ करते हैं, और हम करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, तो हमें भी जो है अपने गलतियों पर अल्लाह से सबसे पहले माफ़ी मांगनी है। ठीक है, हमें ये ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट अल्लाह से बोलना है कि मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो। पहले हमें अल्लाह से बोलना है कि अल्लाह हो सकता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ या गुनाह किए हैं, जानबूझ कर किए हैं, अनजाने में किसी का दिल दुखाया, कोई नमाज क़ज़ा कर दी या कोई भी ऐसा गलत काम किया, पेरेंट्स के साथ ऊंची आवाज़ में बात किया, भाई बहनों के साथ झगड़ा किया, तो ये हम जो है पहले अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। उसके बाद हम वो दुआ मांगेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया इस एग्जाम्पल से। तो अब आगे देखिए, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही कह रहे हैं कि जो बैड पीपल हैं, जो डिसबिलीवर्स हैं, जो बुरे लोग हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे बचा कर रखे। ठीक है, हमें जो है अल्लाह ताला उनसे तकलीफ़ ना दे। आज आप देखिए कि बहुत जगहों पर जो है बहुत बुरे बुरे बैड पीपल, जो टायरेंट्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, इनोसेंट लोगों के साथ जो है बुरा करते हैं, इनोसेंट लोगों को मार देते हैं, उनके साथ गलत करते हैं। तो हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें इस आज़माइश में नहीं डाले। हम अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तू सब पर गालिब है, यानी तू मोस्ट पावरफुल है। जितने भी बड़े बड़े टायरेंट्स आए इस दुनिया में, आप देख लीजिए फ़िरौन जैसा बड़ा जालिम बादशाह आया, या जो है इसी तरह के दूसरे जितने भी अबू जहल था, अबू लहब था, अल्लाह ने सबको ख़त्म कर दिए, अल्लाह ने सबको बर्बाद कर दिए। तो अल्लाह के रास्ते में जो खड़ा होगा, जो अल्लाह का दुश्मन होगा, अल्लाह उसको नहीं छोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें उन सब बुरे लोगों से बचा कर रख, क्योंकि तू सबसे पावरफुल है। और फिर हम अल्लाह से ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह तो हमारे भी गुनाहों को माफ़ कर। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल दुआ है कि हम एक तरफ अल्लाह से अपने गुनाह की भी माफ़ी मांग रहे हैं, एक तरफ अल्लाह से प्रोटेक्शन भी मांग रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अल्लाह के सिवा कोई हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और आज जो है दुनिया में हर तरफ जो है जो पावरफुल लोग होते हैं वो बुरा करते हैं, गलत करते हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम वही जो है जालिम भी होते हैं। तो हमें अपने आप को बचाना है ऐसे लोगों से।
ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی آزمائش میں نہ ڈالے۔ تو اس لیے جو ہے یہ پیاری سی دعا قرآن میں ہمیں سکھائی گئی ہے، یہ دعا نمبر 39 ہے، اس کو یاد کر لیجئے، بہت پیاری دعا ہے اور آج کے زمانے میں یہ بہت برابر فٹ ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ دعا ہے ٹو بی آنیسٹ۔ اس کو آپ پڑھیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے زمانے کے فتنے سے، آج کے دور کے فتنے سے بچا کر رکھے۔ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ جو ہے اس نیکی کے کام کو بانٹیے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔